हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आज हम 24 मार्च 2021 की करंट अफेयर डेली सुबह 5 बजे तैयार करते हैं। हमारे 26 क्वेश्चन डेली हम तैयार करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किस फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है? एयरलिफ्ट, सिंघम, छिछोरे, दंगल। तो आपके पास 10 मिनट का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से। तो आंसर क्या होगा इसका? छिछोरे फिल्म को। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा कपूर की छिछोरे फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है, जबकि मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। यह कंगना रनौत के कैरियर का चौथा नेशनल अवार्ड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ल्ड वाटर डे पर किस अभियान की शुरुआत की है? कैच द रेन, गो द रेन, सेव द रेन, कलेक्ट द रेन। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। क्या होगा आंसर, जल्दी बताएं। तो क्या होगा इसका आंसर? कैच द रेन फर्स्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ल्ड वाटर डे पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की है, जिसे कैच द रेन नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा का पैसा और कहीं नहीं जाना चाहिए, इसकी एक एक पाई पानी बचाने के काम आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिग्गज फिल्म मेकर और राइटर सागर सरहदी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 66 वर्ष, 77 वर्ष, 88 वर्ष, 94 वर्ष। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? 88 वर्ष की में। दिग्गज फिल्म मेकर और राइटर सागर सरहदी का हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने स्मिता पाटिल और नसरुद्दीन शाह स्टार बाजार 1982 को डायरेक्ट किया था, जबकि सागर सरहदी ने सिलसिला और कहो ना प्यार जैसी फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, कनाडा और किस देश ने हाल ही में एक सप्ताह चलने वाली संयुक्त आर्कटिक एयर डिफेंस ड्रिल की शुरुआत की गई है? जापान, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो आपके पास 10 मिनट का टाइम है, जल्दी से 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका के साथ। कनाडा और अमेरिका ने हाल ही में एक सप्ताह चलने वाली संयुक्त आर्कटिक एयर डिफेंस ड्रिल की शुरुआत की है। दोनों देशों ने आर्कटिक में रक्षा उपग्रह और राडार के नेटवर्क को आधुनिक बनाने की योजना बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 5, सामिया सुलूहू हुसैन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? मालदीव, युगांडा, तंजानिया, उज्बेकिस्तान। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। टाइमर स्टार्ट हो गया है। तो क्या होगा आंसर इसका? तंजानिया। सामिया सुलूहू हुसैन हाल ही में पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। उन्हें न्यायाधीश इब्राहिम जूमा बोइंग ने दार ए सलाम में सरकारी कार्यालय स्टेट हाउस में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। क्वेश्चन नंबर 6, 23 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, विश्व उर्दू दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और साथ में सही दिवस भी 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे
मनाया जाता है? यह दिवस 23 मार्च 1950 को हुए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में मेंस स्कीट टीम ने कौन सी बार गोल्ड मेडल जीता है? पहली बार, तीसरी बार, चौथी बार, सातवीं बार? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? पहली बार जीता है। भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहे ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में मेंस स्कीट टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। दिव्यांश सिंह और इला वेनिल वलारिवन की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट के फाइनल में हंगरी को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 8, रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश सैन्य शक्ति के मामले में पहले स्थान पर है? चीन, जापान, रूस, अमेरिका? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या है आंसर इसका? चीन है पहले स्थान पर। रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक चीन देश सैन्य शक्ति के मामले में पहले स्थान पर है, जबकि अमेरिका दूसरे, रूस तीसरे और भारत के पास विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक 732 बिलियन डॉलर का सैन्य खर्च अमेरिका का है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 32वें, 44वें, 78वें, 56वें? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। क्या है आंसर इसका? जल्दी बताएं। तो आंसर इसका क्या है? 56वें स्थान पर। नाइट फ्रैंक ग्लोबल हाउस प्राइस सूची में भारत इस वर्ष 56वें स्थान पर रहा है। यह सूची दिसंबर 2020 की तिमाही तक तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड में 19%, रूस में 14%, अमेरिका में 10%, कनाडा में 9% और यूके में 9% की आवास की मांग वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें भारत 13वें पायदान पीछे चला गया है, जिसमें पिछले वर्ष भारत ने 43वीं रैंक हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 10, किसे व्यापार सुधार वर्ष की समाप्ति के लिए ईटी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को, अनिल अंबानी को, रतन टाटा को? इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा आंसर इसका? शक्तिकांत दास को। वर्तमान आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को व्यापार सुधार वर्ष की समाप्ति के लिए ईटी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। शक्तिकांत दास को कोरोना काल में आरबीआई को वित्तीय स्थिरता को पुनर्जीवित रखने, बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर के तहत कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए ईटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और इसका मुख्यालय बम्बई है। आरबीआई के संस्थापक कौन थे? ब्रिटिश राज था। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया गया है? 17 मार्च 2021 को, 12 मार्च 2021 को, 21 मार्च 2021 को, 10 मार्च 2021 को? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा इसका आंसर? 21 मार्च 2021 को। विश्व स्तर पर डाउन सिंड्रोम वाले लोगों के अधिकारों, समावेश और कल्याण के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस का विषय बी डिसाइड रखा है
गया है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस पहली बार वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया था। डाउन सिंड्रोम की स्थिति में बच्चा 21वें गुणसूत्र के साथ पैदा होता है, जिसमें बच्चे को थायराइड एवं दिल से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? सुभागी मानवी को, निखिल श्रीवास्तव को, दत्तात्रेय होसावाले को, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा इसका आंसर? दत्तात्रेय होसावाले को। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में राष्ट्र स्वयं सेवक संघ आरएसएस के महासचिव के रूप में दत्तात्रेय होसावाले को महासचिव नियुक्त किया गया है। दत्तात्रेय होसावाले को पिछले 12 सालों में राष्ट्र स्वयं सेवक संघ आरएसएस के वर्तमान महासचिव सुरेश भैयाजी जोशी की नियुक्त किया गया है। 65 वर्षीय दत्तात्रेय होसावाले वर्ष 2019 में आरएसएस के सह कार्यवाहक पद पर नियुक्त हैं। वह महज 13 साल की उम्र में ही आरएसएस में शामिल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें किस देश में स्थित हैं? फिलिस्तीन, दक्षिण अफ्रीका, मंगोलिया, नेपाल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो कहाँ पे हैं, जल्दी बताएं आंसर। तो कहाँ पे हैं? दक्षिण अफ्रीका में। अंतर्राष्ट्रीय चालक प्रशिक्षण कंपनी जूतोवी के अनुसार दक्षिण अफ्रीका दुनिया खतरनाक सड़कों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है। इस अध्ययन को कुल 56 देशों के बीच जारी किया गया है, जिसमें सड़कों पर वाहन चलाने के मामले में भारत चौथे स्थान पर है, जबकि दूसरे पर थाईलैंड, तीसरे स्थान पर अमेरिका जैसे देश रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संस्था रूफिंग मेगा स्टोर रिपोर्ट के अनुसार कहाँ स्थित सेंट पॉल्स कैथेड्रल इमारत को सबसे खूबसूरत घोषित किया गया है? मैस्को, बीजिंग, सिंगापुर, लंदन। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा इसका आंसर? लंदन को। संस्था रूफिंग मेगा स्टोर रिपोर्ट के अनुसार लंदन में स्थित सेंट पॉल्स कैथेड्रल इमारत को सबसे खूबसूरत इमारत घोषित किया गया है। संस्था रूफिंग मेगा स्टोर की खूबसूरत इमारत रिपोर्ट में भारत के आगरा में स्थित ताजमहल को दुनिया की 8वीं सबसे खूबसूरत इमारत का दर्जा दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसके पूर्व अध्यक्ष जी.वी. रामाकृष्णन का 91वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सेबी, टाटा, विप्रो, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा आंसर इसका? सेबी के पूर्व अध्यक्ष जी.वी. रामाकृष्णन का 91वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जी.वी. रामाकृष्णन वर्ष 1990 में सेबी के अध्यक्ष बने थे। इससे पहले जी.वी. रामाकृष्णन जी 1994 में निकाय के अध्यक्ष और 1996 में विनिवेश आयोग के अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 16, किस देश ने संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास पैबी एंटी-टेरर 2021 में हिस्सा लिया है? भारत, पाकिस्तान, चीन, उपयुक्त में से सभी। तो आंसर क्या होगा? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से बताएं। तो
क्या होगा आंसर? उपयुक्त में से सभी। शंघाई सहयोग संगठन ने भारत, पाकिस्तान, चीन जैसे देशों ने संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास पाबी एंटी टेरर 2021 की शुरुआत की है। पाबी एंटी टेरर 2021 आतंकवाद विरोधी अभ्यास शंघाई सहयोग संगठन द्वारा चलाया गया है। एक संयुक्त अभ्यास है जिसमें कोई भी देश आतंकवाद के खिलाफ अपना सहयोग देने के लिए इस अभ्यास में हिस्सा ले सकता है। शंघाई सहयोग संगठन के कुल 8 देशों ने पाबी एंटी टेरर 2021 अभ्यास को वर्ष 2022 से लेकर 2024 तक सामूहिक तौर पर चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है? 19 मार्च 2021 को, 21 मार्च 2021 को, 14 मार्च 2021 को, 23 मार्च 2021 को। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। तो आंसर क्या होगा? 21 मार्च 2021 को। देश में विश्व वनकीय दिवस के नाम से प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया की आने वाली पीढ़ियों को वनों और वनों के बाहर के पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पाकिस्तान देश की वायुसेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल जाहिर अहमद बाबर सिद्दू को, एयर मार्शल रुस्तम खान वजावा को, एयर मार्शल अली जीसू जिन्ना को। इनमें से कोई नहीं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट, एयर मार्शल जाहिर अहमद बाबर सिद्दू को। एयर मार्शल जाहिर अहमद बाबर सिद्दू को पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल जाहिर अहमद बाबर सिद्दू को वर्तमान में पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान की जगह नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और इसके प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में मार्च 2021 में किस संगठन ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड BECIL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए ताकि प्रवासी मजदूरों के लिए अखिल भारतीय सर्वेक्षण को IT सक्षम बनाने में तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, रोजगार महानिदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम ब्यूरो। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा आंसर इसका? नंबर 5, श्रम ब्यूरो। श्रम मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय श्रम ब्यूरो ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ प्रवासी श्रमिकों और ऑल इंडिया क्वार्टरली इंस्ट्रूमेंट बेस्ड इम्प्लीमेंट सर्वे पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के संचालन के लिए तकनीकी और जनशक्ति सहायता प्रदान करने के लिए एक सेवा स्तर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस IT सक्षम सर्वेक्षणों में से सर्वेक्षण को पूरा होने में लगने वाले समय को कम से कम 30 से 40% कम करने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 20, मार्च 2021 में वस्तुत्व आयोजित चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 गैफ 2021 की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी, श्रीपाद नाइक, B मुरलीधरन, हर्षवर्धन, फग्गन सिंह कुलस्ते। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं।
तो इसका आंसर क्या है? बी मुरलीधरन ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथेवें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल गैप 2021 को संबोधित किया है। वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन द्वारा 12 से 19 मार्च 2021 को किया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक आयोजन है। गैप 2021 के अध्यक्ष बी मुरलीधरन केंद्रीय विदेश मामलों और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री हैं। पीएम ने भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र की स्थापना के लिए WHO के प्रस्ताव पर प्रकाश डाला है। क्वेश्चन नंबर 21, किस संस्था के साथ हाल ही में मार्च 2021 में इसरो ने एक स्पेस टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर STIC की स्थापना करने के लिए एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे छात्रों को अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए एप्लीकेशन और उत्पाद बनाने में सक्षम किया जा सके। NIT वारंगल, NIT राउरकेला, NIT रायपुर, NIT इलाहाबाद, NIT आइजॉल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा इसका आंसर? NIT राउरकेला। मार्च 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT राउरकेला के साथ NIT राउरकेला परिसर उड़ीसा में एक स्पेस टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर STIC स्थापित करने के लिए एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह इसरो द्वारा लक्षित 6 का चौथा STIC होगा। STIC के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इसरो द्वारा NIT को 2 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। पहले से ही 3 ऐसे केंद्रों का उद्घाटन NIT अगरतला, NIT जालंधर और NIT त्रिची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, उड़ीसा ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड से निस्को यूटिलिटी के 51% शेयर प्राप्त करने के लिए किस कंपनी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से मार्च 2021 में मंजूरी मिली है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टाटा पावर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस पावर, JSW एनर्जी। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा आंसर? टाटा पावर को। 18 मार्च 2021 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड TPCL द्वारा ग्रिड कॉरपोरेशन उड़ीसा लिमिटेड से उड़ीसा की नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी नेस्को यूटिलिटी की 51% इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 23, नीति आयोग द्वारा विनिवेश के लिए सूचीबद्ध कंपनियों के पहले सेट में कितने PSU को निजीकरण के लिए सूचीबद्ध किया गया था? 12, 8, 13, 15, 9। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा आंसर? 12 को। मार्च 2021 में नीति आयोग के थिंक टैंक ने निजीकरण के लिए 12 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम PSU को पहली सूची प्रस्तुत की है। वर्ष 2021-22 में 2 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक PSB और एक समान बीमा कंपनी के निजीकरण की योजना बनाई गई है। भारत का वित्तीय वर्ष 2021-22 में विनिवेश का 1.75 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश में AI ने बुनियादी ढांचे और कुशल जनशक्ति में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अनुकूलित पाठ्यक्रम प्रदान करने का निर्णय लिया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वियतनाम, मॉरिशस। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा आंसर इसका? बांग्लादेश ने। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बुनियादी ढांचे और कुशल जनशक्ति के मामले में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए बांग्लादेश एविएशन रेगुलेटर, बांग्लादेश के नागरिक उड़ान प्राधिकरण CAAB की सहायता करने पर सहमति व्यक्त की है। AI ने प्रशिक्षण प्रगति में
सहायता के लिए अनुकूलित पाठ्यक्रम प्रदान करने का सुझाव दिया है। क्वेश्चन नंबर 25, यूएन सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? 101, 105, 141, 149, 139। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? 139। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क का प्रकाशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में 3.819 के स्कोर के साथ भारत को 149 देशों में से 139वें स्थान दिया गया है। रैंकिंग में फिनलैंड चौथी बार सबसे ऊपर है। अफगानिस्तान 149वें के अलावा सभी पड़ोसी देश भारत से ऊंचे स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पी रिपोर्ट में 2019 में भारत को 140वां स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में मार्च 2021 में कौन से देश आपदा अनुकूल मूल संरचना गठबंधन CDRI के सदस्य बने हैं? रूस, USA, यूरोपीय संघ, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, 3 सभी। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा आंसर इसका? यूरोपीय संघ थर्ड। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2021 वार्षिक सम्मेलन के तीसरे संस्करण को आपदा अनुकूल मूल संरचना गठबंधन द्वारा मार्च 2021 में वस्तुत आयोजित हुआ है। आयोजन के द्वारा 25 सदस्यीय यूरोपीय संघ CDRI में शामिल हो गया है। USA ने CDRI का समर्थन करने के लिए 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के फंड की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 27, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड FIAF अवार्ड 2021 पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? अमिताभ बच्चन, कमल हसन, मोहनलाल, शाहरुख खान, आमिर खान। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका आंसर क्या हुआ? अमिताभ बच्चन। 19 मार्च 2021 को भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन को बम्बई, महाराष्ट्र से आयोजित एक आवासीय पुरस्कार समारोह में अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्टिस्ट, फ्रेंच फेडरेशन इंटरनेशनल डेज आर्चिव्स डू फिल्म FIAF द्वारा FIAF अवार्ड 2021 प्राप्त हुआ है। अमिताभ यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। वह 2015 में पद्म विभूषण प्राप्त करता थे। उन्हें 2019 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन से प्रथम कार्यरत सांसद प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में नियुक्त हुए हैं? जी किशन रेड्डी, मनसुख एल मंडविया, नित्यानंद रॉय, श्रीपाद नायक, अनुराग ठाकुर। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा इसका आंसर? नंबर 5 अनुराग ठाकुर को वित्त और कॉर्पोरेट मामले के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद MP बन गए हैं जो रक्षा स्वयंसेवकों की दूसरी पंक्ति है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।